मित्रों, मंगलम। ज्योतिष विशेषांक में आज का विषय है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख वार्ता कर रहा हूं। पहला विषय है कि किस अवस्था में भवन का प्रवेश करना चाहिए। भवन में प्रवेश करने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं। उसका सूत्र कुछ इस तरह से है। अकपाट्यमनाच्छन्न मद्दत्त बलिभोजनम गृहं न प्रविशेदेवं विपदामाकरं हि तत्। अर्थात बिना दरवाजे का मकान, बिना छत वाला, बिना बलिदान किए हुए व बिना ब्राह्मण भोज कराए हुए गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा गृह दुख, व्याधि, अनेकों प्रकार के दुखों से युक्त होता है। अतः ऐसी अवस्था में गृह का प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब आपके मकान में छत पड़ गई हो, मुख्य द्वार व उपद्वार लग गए हुए हों, तभी गृह का प्रवेश करना चाहिए। एवं गृह प्रवेश के लिए दिन और रात का निषेध नहीं है। आप प्रवेश कभी भी दिन व रात में कर सकते हैं। इसका सूत्र यह है। वधो प्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राज प्रवेशो न निशि प्रशस्तः दिवा च रात्रौ च गृह प्रवेशः सत्कीर्दस्यात् त्रिविध प्रवेशः। अर्थात दिन व रात्र में कभी भी आप भवन में प्रवेश कर सकते हैं, जब अच्छा मुहूर्त आपको मिल जाए, जब बढ़िया शुभ लग्न आदि आपको प्राप्त हो जाए, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, आप प्रवेश कर सकते हैं। अब हम वार्ता कर रहे हैं आपके प्रवेश के मास के विषय में। किस किस मास में प्रवेश करना उत्तम होता है, उसका सूत्र है। माघेऽर्थ लाभः प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभः खलु फाल्गुने च चैत्रेऽर्थ हानि धन धान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभः। अर्थात माघ मास में प्रवेश करने से धन का लाभ, फाल्गुन में पुत्र और धन का लाभ, चैत्र में हानि। जबकि चैत्र में नवरात्रि होती है, तब भी शास्त्रों में आदेश नहीं है कि आप चैत्र में भवन का प्रवेश करें, मकान में प्रवेश करें, ऐसा उचित नहीं है। वैशाख में धन धान्य का लाभ, ज्येष्ठ में पशु और पुत्र का लाभ। इन मासों के अलावा जो और अन्य मास हैं, उनमें नवीन भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात कुछ मकान बने बनाए होते हैं। कोई रहता है पूर्व से किसी मकान में, आपने उस मकान को ले लिया और आप उसमें पुनः रहने जा रहे हैं। जैसे फ्लैट आदि होते हैं, वो किसी के नाम है, कोई लेके रखा हुआ है और आपने उसमें प्रवेश करना है। एवं मकान में आग लग गई है, यह मकान बहुत ही खराब हो गया है, उसको पुनः बना करके प्रवेश करने की विधि को बोलते हैं जीर्ण गृह प्रवेश। उसका सूत्र इस तरह से है। ऐसे भवनों के लिए उनके मास अलग होते हैं। उनके लिए किस महीने में करना चाहिए प्रवेश, उसका सूत्र। जीर्णे गृहे ज्ञादि भयान्नवेपि मार्गोर्जयोः श्रावण के सतस्यात् वेशोऽम्बुपेज्यानिलवासवेषु नावश्यमस्तादि विचारणात्र। अर्थात अग्नि आदि के कारण नष्ट हुए भवनों में, पुनः बनाए हुए भवनों के ऊपर भवनों को प्रवेश करने के लिए श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, इन महीनों में भवन प्रवेश करना चाहिए। एवं
घास फूस के बने हुए भवन, छप्पर छानी के बने हुए भवन, उनके प्रवेश में किसी मास व किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्र स्पष्ट कर रहे हैं, हर्म्यम तृणागारम तु सर्वदा, अर्थात तृण के घर में इसका विचार नहीं होता है, उसमें कभी भी प्रवेश आप कर सकते हैं। यदि किसी का दक्षिण मुखी मकान है और मजबूरी साथ में उसके लगी हुई है कि और मकान कहाँ लिया जाए, भवन तो बन गया है, दक्षिण मुखी है, उसको मालूम चला बाद में। वैसे भवनों के प्रवेश के लिए एक व्यवस्था दी गई है शास्त्रों में। यदि वो मुहूर्त आपकी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में मिल जाती है तो दक्षिण मुखी दोष वहां पर लागू नहीं होता है, उस दोष में कमी आती है। यह शास्त्र में स्पष्ट है, यह सूत्र बृहद वास्तुमाला में है। यदि इन तिथियों में आप प्रवेश करते हैं तो काफी हद तक वो याममुखी भवन का दोष कम होता है। और एक बात प्रायः देखी गई है कि लोग लाखों रुपए तो लगाते हैं अपने भवनों में, लेकिन जब प्रवेश की बात आती है तो बहुत लोग केवल कन्या भोज, कथा, हवन, कीर्तन, भजन आदि करके प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, यह आपका प्रवेश नहीं हुआ, यह एक केवल मांगलिक कार्य आपने उस भवन में कराया। इससे आपकी गृह प्रवेश की विधि संपन्न नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने कार्य बताए हैं, जो आप लोग करते हैं, यह कार्य आप अपने जीवन में पुनः पुनः कर सकते हैं। बार बार कथा, हवन, कन्या पूजन, भोजन आदि सब कुछ आप कर सकते हैं, किंतु गृह प्रवेश गृह में पहली बार ही होता है, एक बार ही होता है, और हम लोग उस गृह में अनेकों कामना करते हुए, सुख शांति की कामना करते हुए प्रवेश करते हैं। इसलिए एक दिव्य गृह प्रवेश की मुहूर्त में वास्तु पूजन के सहित, भगवान वास्तु गृह के देवता होते हैं, उस भवन में सबसे पहले वास्तु वेदी बना करके अपने कुल देवताओं के सहित भगवान की पूजा करके गृह प्रवेश आदि करें। इससे अवश्य व्यक्तियों के मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा प्रवेश सुखकर होता है, ऐसा भवन व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, कुल का विकास करने वाला होता है। मुझे आशा है कि आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। कहीं कोई कमी आपको लग रही हो या कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उस पर पुनः दृष्टि डाल करके कुछ नया देने का प्रयास करूंगा और पुनः नए विषय के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए ओम मंगलम।